प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम 2023 का आगाज़ हो गया है। 1 लाख लैपटॉप हैं। किन किन लोगों को मिलने हैं, कैसे मिलने हैं, अप्लाई कैसे करना है और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, सारी तफसीलात बताने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, ऐसा ना हो कि आप कोई पॉइंट मिस कर दें। तो सबसे पहले हम लोग ने आ जाना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आके हम लोग ने लिखना है प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 2023। जैसे ही हम लोग ये लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक लिंक आ जाएगा। इस लिंक को हम लोगों ने ओपन कर लेना है, ये फेज़ 3 वाले को। जैसे ही ओपन करेंगे हम लोग इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ हमारे सामने मेंशन किया हुआ है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एलिजिबल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन सा है। और सबसे पहले जो एप्लीकेंट है, जिस बंदे ने अप्लाई करना है, उसके पास उसका जो है वो आईडी कार्ड या फिर बे फॉर्म हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे नीचे मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्रीज़ हैं जो कि एलिजिबल है इस काम के लिए, यानी कि लैपटॉप के लिए। और यही नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एलिजिबल हैं। उन्होंने नीचे थोड़ी सी डिटेल्स दी हुई हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ये डिटेल्स आपको एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए और यहाँ पे जो बंदे एलिजिबल नहीं हैं उनकी डिटेल्स बताई हुई हैं। ठीक होगा जी, ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा सारी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बहरहाल हम लोग ऊपर आ जाते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है कि नहीं, तो आपने यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। सारी डिटेल जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की आपके सामने शो हो जाएगी। तो हम लोग अब क्लिक करते हैं हाउ टू अप्लाई इस लिंक के ऊपर। जैसे ही हम लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग जो है थोड़ी सी डिटेल्स के बाद इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। तो हम लोग ने क्या करना है, हम लोग ने क्लिक हेयर टू अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अप्लाई नाउ आ जाएगा। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम लोगों ने एक फॉर्म को फिल करना है और आगे चले जाना है। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है। तो मैं यहाँ पे CNIC नंबर लिख लेता हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ पे CNIC नंबर लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे जो है वो डैशेस के बगैर लिखना है। तो चलिए मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। और उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक करके हम लोगों ने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो हम लोग एक नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या करना है, हम लोग ने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है वो एक और पेज जो है वो आ जाएगा। ये देखिए, हमारे पास एक और पेज आ गया है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन हम लोगों ने 3 चीज़ें प्रोवाइड कर देनी है। ठीक हो गया जी। तो CNIC लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे नाम लिख देना है। आप लोग ने अपना नाम लिखना है। नाम यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपका है। यहाँ पे हम लोग अपना नाम लिखेंगे। जैसे ही यहाँ पे नाम लिखेंगे उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो है वो लिखना है। आप लोगों ने फादर नेम लिखना है जो कि आपके फादर का नाम होगा। यहाँ पे हम लोग ने वो लिख देना है। जैसे ही वो लिखेंगे उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे देख लेना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो हम लोग ने यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे अपना जो पोस्टल एड्रेस है वो हम लोग जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे जो हमने लगाना है लाजमी। तो ये हम लोग ने अपना जो एड्रेस लगाना है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम लोग ने क्या करना है, अपना जो है वो प्रोवेंस का किस हमारे सूबे का डोमिसाइल है उसको लगाना है। सपोज हम लोग ने पंजाब को लगा दिया। उसके बाद डोमिसाइल का सिटी जो है वो हम लोग ने लगाना है, वो हम लोग ने लगा लिया। तो उसके बाद हम लोग एम्प्लॉयड हैं या फिर नहीं, यानी कि हमारे हम लोग के पास जॉब है या फिर नहीं, इसका कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग ने लगा देना है। ठीक होगा जी। उसके बाद जो है कि आप जो है वो डिसेबल स्टूडेंट में हैं नहीं। उसके बाद आपने ऑलरेडी लैपटॉप रिसीव किया है या फिर नहीं, नो पे के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक हो। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोगों ने ये कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो कि हम लोगों ने लाजमी फ़िल आउट करनी है। ये हमारे पास है, इनका हमारी डिग्री कौन सी है, हमारा कॉलेज कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये सारी डिटेल्स आप लोगों ने पढ़ लेनी है। जैसे ही आपने ये सारी डिटेल्स सबमिट करनी है तो आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन के ऊपर आ जाना है। कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन के ऊपर आ गए, यहाँ पे हम लोग ने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यानी कि मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है। यहाँ पे ये देखें, मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है। उस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। अपनी ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है।
उसको वेरीफाई करना है। और हम लोग ने जो है कैप्चा एंटर करके आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक करके हम लोग ने सिंपल सा क्लिक कर देना है सबमिट के ऊपर। सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाता है। ये छोटी सी वीडियो हम लोग इस तरीके से लैपटॉप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम लोग जो अपडेट्स हैं, हम लोग जो एलिजिबल हो जाएंगे, तो हम लोग जो है वो अपने एप्लीकेशन नंबर से चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आपके स्टूडेंट्स दोस्त हैं या फिर जो आपके दूसरे दोस्त हैं जो कि पास आउट भी हो चुके हैं, वो यहाँ पे अप्लाई करें। अप्लाई करके लैपटॉप के लिए जो है वो अप्लाई करें, हो सकता है उनको लैपटॉप मिल जाए और आपको वो दुआएं दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।